पेशावर में दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार, दीर कॉलोनी में मदरसे में हौलनाक धमाका, 8 अफराद शहीद, बच्चों समेत 100 से ज़ायद जख्मी। जामिया मस्जिद स्पेन जमात में नमाज फजर के बाद मुफ्ती रहीम का दर्स जारी था। मशकूक शख्स बैग रख कर गया जिससे धमाका हो गया। धमाके के बाद आग लगने की फुटेज भी सामने आ गई। मुतासिरा मस्जिद में सफाई का अमल मुकम्मल होने के बाद शोहदा के लिए कुरान खानी मुफ्ती रहीम ने ही दुआ कराई। बाजमात नमाज ज़ोहर भी अदा, बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। मदरसे में धमाका देसी साख्ता टाइम बम के जरिए किया गया। 5 से 6 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। बम डिस्पोजल यूनिट की तस्दीक जाए वक़्वा से शवाहिद लेकर फोरेंसिक के लिए भेज दिए गए। तर्जुमान लेडी रीडिंग अस्पताल का कहना है कि अस्पताल में लाए गए बेशतर जख्मी झुलसे हुए हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने सूबे में सिक्योरिटी से मुताल्लिक हंगामी इजलास तलब कर लिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान का पेशावर धमाके पर इजहार अफसोस, कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर रंजो गम का इजहार। गवर्नर, वज़राए आला और वफाकी और सूबाई वज़रा की भी मजम्मत। बिलावल भुट्टो, सिराजुल हक, मरियम नवाज का भी धमाके पर गहरे दुख का इजहार। काबीना इजलास में पेशावर धमाके की शदीद मजम्मत। काबीना अरकान का कहना था बुज़दिल दुश्मन ने फिर बच्चों पर हमला किया, कौम के हौसले पस्त नहीं होंगे। सूबाई वज़रा ने पेशावर धमाके को APS सानही के बाद दूसरी बुज़दिलाना कार्रवाई करार दे दिया। कामरान मंगिश कहते हैं नेक्टा ने दहशतगर्दी का अलर्ट जारी किया था मगर वो सियासी इज्तिमा से मुताल्लिक था, मस्जिद के हवाले से कोई थ्रेट नहीं था। सूबाई वज़ीर शौकत यूसुफजई बोले दहशतगर्दों का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं, बच्चे और मदरसे सॉफ्ट टारगेट थे, जिम्मेदार जल्द गिरफ्त में होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने की नैब की अपील खारिज कर दी। अदालत ने रिमार्क किए कि नैब प्रोसिक्यूटर हाई कोर्ट फैसले में सुकम की निशानदही नहीं कर सके। नैब ने इंक्वायरी के दौरान ही नाम ECL में शामिल कर दिया। शहबाज शरीफ ऐसे शख्स तो है नहीं जिन्हें कोई जानता ना हो और वो फरार हो गए हैं। शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में 7 रोज की तौसी। 2 नवंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ को जेल में बेड फराहम करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने नुसरत शहबाज को मुस्तकिल हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत के बाहर लीगी कारकुनान की धक्कम पे अहलकारों से उलझते रहे। कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे के 73 साल मुकम्मल। दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम सियाह मना रहे हैं। आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक में कश्मीरियों से इजहार यकजहती। नकियाल और वादी नीलम में रैलियाँ। इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के सामने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का एहतजाजी मुजाहरा। लाहौर में गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब ने अलामती रैली की क़यादत की। फैसलाबाद, कसूर, साहिवाल, पाकपतन, खैरपुर, थरपारकर, सफ्तराबाद, कोयटा समेत दीगर शहरों में भी रैलियां निकाली गई। वज़ीर आज़म इमरान खान का कश्मीरियों की हर मुमकिन मदद जारी रखने के आज़म का इआदा। यौम कश्मीर पर पैगाम में कहा हक़ खुद इरादियत मिलने तक कश्मीरियों के लिए जिद्दोजहद करते रहेंगे। हिंदुस्तान को फिर कहते हैं हम सिर्फ अमन के ख्वाहिशमंद हैं। आप 1 कदम आगे आएँ, हम 2 कदम बढ़ेंगे, मगर पहले आपको कश्मीर का फौजी मुहासरा खत्म करना होगा। भारत में मोदी की हुकूमत करप्शन का गढ़ बन गई। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत भी करप्शन के खिलाफ बोल उठे। बदउनवानी को भारत की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट करार दे दिया। कहते हैं करप्शन भारत की सियासी और समाजी तरक्की में रुकावट बन चुकी है। हुकूमत समेत तमाम स्टेक होल्डर्स को करप्शन के खिलाफ काम करना होगा।
फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की इशाअत के खिलाफ पूरी कौम हम आवाज़। असेंबलियों में करारदादें पेश। फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर करने और फ्रांस से सिफारती और तिजारती ताल्लुकात मुनक़ता करने का मुतालबा। जमात इस्लामी का मुल्क भर से ताज़ीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रैली निकालने का ऐलान। उधर शहर शहर सड़कों पर आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रैलियां। शहरियों और दुकानदारों ने फ्रांसीसी मसनूआत का बायकॉट करने का ऐलान कर दिया। उनकी प्रोडक्ट्स को जो है वो यूज़ ना करें और सिफारती सतह पे जो है उनको बैन करना चाहिए। हमारा मुतालबा ये है कि फ़्रांस की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि लू और जितनी भी प्रोडक्ट्स हम पाकिस्तान में यूज़ हो रही हैं वो सारी की सारी बैन की जाएं, क्योंकि ये हमारी ज़ात का मसला नहीं है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का मसला है और ये सबसे बड़ा मसला है। जितनी भी प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रही हैं उनसे बाइकआउट मुकम्मल तौर पर बाइकआउट करना चाहिए और सफारती सतह पर बिल्कुल हमें फ्रांस से बाइकआउट करना चाहिए। मुल्क में कोरोना के वार जारी। वायरस ने मजीद 6 अफराद की जान ले ली। 24 घंटे में 773 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक एक रोज के दौरान 27,133 टेस्ट किए गए। उधर ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कोरोना वायरस के इलाज में मुआवन एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर 100 mg पाउडर की कीमत 9,244 रुपए मुकर्रर कर दी। कराची में बल्दिया उज़्मा के अस्पतालों के डॉक्टर्स का अपने मुतालबात के लिए KMC के मरकजी दफ्तर के बाहर एहतजाज। MA रोड पर धरना दे दिया। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। ट्रैफिक जैम होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। बच्चे की पैदाइश पर बाप भी छुट्टी का हकदार। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून इंसाफ ने बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। पहले बच्चे की पैदाइश पर वालिदा को 6 माह और वालिद को 1 माह की छुट्टी मिलेगी। वालिद को 3 बच्चों की पैदाइश तक 1 माह की छुट्टी मिल सकेगी। कानून का इत्तलाक सिर्फ इस्लामाबाद तक होगा।